Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and IIT JEE examination. So आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे और इसके सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है 6.1। 6.1 में क्या बोला है? प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग फिगर 6.15a to F। मतलब कि यहाँ पे आपको दे रखे हैं हमें दे रखे हैं यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6। तो वी हैव 6 फिगर्स और हमें 6 के 6 फिगर्स में क्या निकालना है? करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना है हमें। सबसे पहला वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे, अगर आप इसको एक ऐसा समझो, आप खुद को एक बार मैग्नेट समझो। इस क्वेश्चन को करने के सिंपल से तरीके आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, आप एक साउथ और नॉर्थ साउथ पोल वाले किसी इसके ऊपर बैठे हुए हो, जैसे कि ये ऐसा हो गया, आप इसके ऊपर हो, ठीक है, और आप इसके ऊपर खड़े हो। अब साउथ पोल जो है ना, साउथ पोल क्यू पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है फर्स्ट वाली कंडीशन में। मैं पहली कंडीशन की बात कर रहा हूँ जिसमें साउथ पोल है ना इसकी तरफ बढ़ रहा है। जब साउथ पोल है ना किसी पॉइंट की तरफ बढ़ेगा तो है ना, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, उसको अपोज करने के लिए वहां पे एक ऐसा पोल क्रिएट होना चाहिए जो उसके अंदर इंड्यूस होने वाले करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो साउथ पोल को अपोज करने के लिए क्या बनना चाहिए? आगे साउथ पोल ही बनेगा। अब साउथ पोल को अपोज करने के लिए साउथ पोल बन रहा है, तो वो जब इसके आसपास जाएगा तो यहाँ पे सेंटर में क्या बनेगा? क्यू पॉइंट पे साउथ पोल बनेगा। ठीक है, तो साउथ पोल बन गया, तो इसमें करंट का डायरेक्शन आपको पता है। ये देखो, ये दो चीज तो आपको ध्यान में होगी। तो अगर साउथ पोल बनता है तो करंट जो होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, और अगर इसमें नॉर्थ पोल बनता है तो कुछ इस तरह से, आपने ये डायग्राम देखा ही होगा। इसमें कौन सा बनता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे पहले वाले के अंदर करंट का डायरेक्शन जो होगा, करंट का डायरेक्शन साउथ पोल बनने की वजह से क्लॉकवाइज रहेगा। क्लॉकवाइज का मतलब हमें वहां पे दिखाना है करंट शुड बी फ्लो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड में आप यहाँ पे बार मैग्नेट के पास में हो, आप इमेजिन करो यहाँ पे हो बार मैग्नेट के ऊपर। अब इसका मूवमेंट जो है वो साउथ पोल का पीक्यूआर वाले लूप की तरफ है। ठीक है, और अवे फ्रॉम द, ये जा किसकी तरफ रहा है? पीक्यूआर की तरफ। और किससे दूर खिसक रहा है? एक्स वाई जेड वाले लूप से दूर खिसक रहा है। तो हमें दोनों में इंड्यूस करंट डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। तो जब साउथ पोल इसकी तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? साउथ पोल ही बनेगा, क्योंकि साउथ पोल को अपोज करने के लिए साउथ पोल ही है। और जब ये इधर से जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है। अब नॉर्थ पोल को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए? वहां पे साउथ पोल। क्योंकि देखो, वो उसके पास में आएगा तो भी अपोज करेगा, वो उसको उससे दूर जाने का भी अपोज करेगा, दोनों ही कंडीशन में अपोज करेगा। तो अब नॉर्थ पोल जो है ना वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? वापस साउथ पोल ही बनेगा। तो आप इमेजिन करो कि आप एक टनल में हो। पहले वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, पीक्यूआर की बात कर रहा हूं। तो इसमें बी वाले डायग्राम, बी वाले क्वेश्चन के अंदर पीक्यूआर की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, यहाँ साउथ पोल बन गया। आप इमेजिन करो कि आप किसी टनल की तरफ जा रहे हो, वहां पे साउथ पोल है, तो वहां कौन सा डायरेक्शन बनेगा? बताओ। क्लॉकवाइज बनेगा ना। ठीक है, अब क्लॉकवाइज बनेगा तो मुझे बताओ, क्यू पे साउथ पोल बन गया, एक्स पे भी साउथ पोल बन गया, तो इसका डायरेक्शन क्या है? इससे अगर रोटेट करें गोल 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 पी क्यू आर, तो ये पी आर क्यू ऐसे घूमता घूमता आएगा। देखो वापस बता रहा हूँ, ऐसे घूमेगा 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 और घूमता घूमता पी क्यू आर। तो वो करंट जो है पी आर क्यू इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फर्स्ट वाले लूप के लिए पी आर क्यू रहेगा। अब इधर साउथ बन गया। आप इमेजिन करो कि साउथ पोल से आप दूर की तरफ खिसक रहे हो। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास में करंट का डायरेक्शन रहेगा, ये साउथ है तो यहाँ पे क्या बनेगा? नॉर्थ। तो नॉर्थ पोल में ये करंट कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, नॉर्थ पोल में यहाँ पे इस जगह नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब लूप में ऐसे फ्लो होता हुआ वाई जेड एक्स से होता हुआ ऐसे आ जाएगा। मैं बात समझ रहे हो? मैं बना के बता देता हूँ आपको कि वो साउथ पोल है, ये ऐसे घुमा घुमा और ये घूमता 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 फिर पी आर क्यू होके ऐसे करंट फ्लो होगा। जबकि इसमें क्या है? यहाँ पे है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ नॉर्थ बनेगा तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा ऐसे, सॉरी, और ऐसे फ्लो होता हुआ नॉर्थ वाई से होता हुआ फ्लो के वाई जेड एक्स। तो इसके लिए करंट का डायरेक्शन हो जाएगा पी आर क्यू, और इसके लिए हो जाएगा वाई जेड और एक्स। ठीक है, आया समझ में? हाँ, तो देखो अब हमारे पास में आ रहा है तीसरा पार्ट। इसमें क्या बोला है कि टैपिंग की इज जस्ट क्लोज। तो यहाँ पे क्या होगा
ये देखो इसमें करंट जो है डायरेक्शन कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे बन रहा है साउथ, ठीक है। बट टैपिंग की को जस्ट क्लोज ही किया है तो वहां पे करंट सडनली ड्रॉप हो गया, और करंट सडनली ड्रॉप था तो उसको इंड्यूस करने के लिए उल्टा करंट थोड़ी सी देर के लिए फ्लो होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो वो इसका उल्टा डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो उल्टा मतलब इस तरह से, ठीक है। अगर साउथ अगर क्लॉकवाइज है तो इधर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो हमारे पास में जो यहाँ पे डायरेक्शन बनेगा बच्चों, वो वाई से शुरू होके जेड से होता हुआ एक्स की तरफ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है तो इसका उल्टा बनेगा यहाँ पे करंट। तो हम इसको लिख सकते हैं वाई जेड एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें करंट जो है यहाँ पे लिखा है रियोस्टेट सेटिंग बीइंग चेंज, रियोस्टेट की सेटिंग को चेंज किया जा रहा है। तो रियोस्टेट की सेटिंग को चेंज करने से करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि रियोस्टेट की सेटिंग से रेजिस्टेंस बदलेगा तो करंट भी बदलेगा बार बार। तो अब करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। आपके बुक में ये डायग्राम क्लियरली होगा, वहां देख सकते हो आप, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो होगा, नीचे से घूम के ऐसे यू प्रॉपरली। तो रियोस्टेट की सेटिंग भी चेंज हो रही है, तो सीधी सी बात है इसमें उल्टे डायरेक्शन में बनेगा। तो इसमें डायरेक्शन को हम ले लेंगे, इसमें डायरेक्शन आएगा हमारे पास में जेड वाई एक्स, ठीक है। इसमें फ्लो होगा जेड वाई एक्स में, क्लियर है। अब ई वाले पॉइंट की बात करते हैं। टैपिंग की जस्ट रिप्लेस्ड, यहाँ पे टैपिंग की को बदला गया है, और यहाँ पे हमारे पास में जो डायरेक्शन है वो हमें दिखाना है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है, क्लियर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो करंट का डायरेक्शन इधर से फ्लो होता हुआ ऐसे घूम के इधर इसमें आ रहा होगा, ठीक है। और ई वाले पॉइंट में जब करंट का डायरेक्शन ऐसे फ्लो होके आ रहा है तो उसको अपोजिट करने के लिए भी हमारे पास में डायरेक्शन रहेगा। ये अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट हमारे पास में ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। देखो यहाँ से करंट जा रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है 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 कर रहा है, तो हमारे पास में इधर से फ्लो होता होगा करंट उल्टे डायरेक्शन में क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में लूप आएगा एक्स आर वाई, एक्स आर वाई में हमारा करंट मिलेगा। फिर अगला क्या पूछा है, ये तो एफ वाला तो बहुत इजी है। करंट आई डिक्रीजिंग एट अ स्टडी रेट, करंट आई जो है वो डिक्रीज हो रहा है स्टडी रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स जो होगा कॉइल से रिलेटेड, करंट आई इज डिक्रीजिंग एट अ स्टडी रेट। तो अगर बात करेंगे स्टडी रेट से कर रहा है तो स्टडी रेट से चेंज करने की वजह से परपेंडिकुलर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसके डायरेक्शन में जो इंड्यूस फ्लक्स होता है, इंड्यूस करंट होता है, वो क्या होगा हमारे पास में जीरो रहेगा। यहाँ पे देखो करंट जा रहा है ऐसे ऊपर, करंट ऊपर जा रहा है, और इसमें है ना मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब कुछ ऐसे इंड्यूस होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो या परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर में अपना जो कह सकते हो कि इंड्यूस करंट है, इंड्यूस्ड करंट वो जीरो रहेगा। परपेंडिकुलर की केस में इंड्यूस करंट हमारा जीरो रहेगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6.2, यूज लेंज लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय द फिगर। ये दो फिगर दे रखे ए बी सी डी, पहला वाला डायग्राम और दूसरा वाला डायग्राम है, एक सर्कुलर लूप दिया है। पहला, अ वायर ऑफ अ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू अ सर्कुलर, मतलब कि अपन इसको है ना, मतलब ऐसा है कि वायर जो है अजीबोगरीब शेप का, उसको रोटेट करके या फिर उसको खींच के जैसे भी करके हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सर्कुलर शेप में कर रहे हैं, पहली बात इसका शेप क्या है, इरेग्युलर है, इरेग्युलर है। अब उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सर्कल में। तो सर्कल में कन्वर्ट करोगे सबसे पहले क्या इंक्रीज होगा, एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो सीधी सी बात है फ्लक्स भी बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो कौन सी चीज बढ़ेगी, इंड्यूस्ड करंट बढ़ेगा। इंड्यूस करंट बढ़ जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक वाइज इसमें प्रोड्यूस होगा। तो ए का आंसर तो बहुत इजी है, अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप। तो यहाँ पे अपने को डिटरमाइन करना है लेंज लॉ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो इरेगुलर से सर्कल में बदला तो एरिया बढ़ा, एरिया बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा तो इंड्यूस करंट बढ़ा, जिसकी वजह से करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, ठीक है। फिर बी वाला क्वेश्चन, बी में क्या लिखा है, अ सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म इनटू अ नैरो स्ट्रेट वायर। तो अब अपन उसको क्या कर रहे हैं, नैरो वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। नैरो वायर में कन्वर्ट करने का मतलब जैसे ये डैश वाली लाइंस आपको दिख रही है इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो
देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। वायर में कन्वर्ट करने से वापस क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, एरिया एरिया जो है वो रिड्यूस होगा, फ्लक्स रिड्यूस होगा, और फ्लक्स और एरिया रिड्यूस होने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट क्या होगा, अपोजिट जो भी डायरेक्शन होगा, अपोजिट जो भी डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट अपोजिट करंट क्रिएट होगा, अपोजिट इंड्यूस करंट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे भी आपके पास में है ना, उसमें करंट जो होगा एंटी क्लॉकवाइज ही प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? सेकंड 6.2 क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास में आ रहा है 6.3 एक्सरसाइज। ठीक है, 6.3 वाली एक्सरसाइज में क्या बोला है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है 15 टर्न सेंटीमीटर पर टर्न्स पर सेंटीमीटर का मतलब ये है कि स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया। तो एरिया दे रखा है हमारे पास में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर, प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस स्टडली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, मतलब कि करंट की वैल्यू कितनी बदल रही है, 2 एम्पियर से, मतलब ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, करंट की जो वैल्यू है 2 एम्पियर से कितने बदल रही है, 4 एम्पियर इन अ 0.1 सेकेंड। तो टाइम इतना दे रखा है। ठीक है, स्मॉल टाइम इतना दे रखा है, करंट जो है डी आई, डी आई भी निकालना पड़ेगा अभी, ये दिया है। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग, करंट बदल रहा है तो बताओ ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, फाई का फॉर्मूला सबको पता है, बी ए होता है, मैं इसको यहाँ पे पुट कर लूंगा तो ये हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी की जगह पे बी ए हो जाएगा। ठीक है, एरिया इज अ कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सॉलिड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, डी बाई डी टी ऑफ बी, बी की जगह आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ए। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएगी, म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट टर्म्स, करंट बदल रहा है वो अंदर ही रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इज फिक्स्ड, एरिया बाहर, तो ये हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसे वैल्यूज पुट कर लेते हैं इन सबकी। तो देखो म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन की वैल्यू दे रखी है 15, एरिया दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻⁴, और करंट जो है हमारे पास में 4 से 2 डी आई की जगह पे आ जाएगा 4 - 2, डी टी की जगह पे आ जाएगा 0.1। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 15 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2। तो आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे, यू विल गेट आंसर 7.5 इंटू 10⁻⁻⁶। ईएमएफ है तो यहाँ पे वोल्ट आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो इतनी अपने पास में इसकी वैल्यू रहेगी। क्लियर? तो ये अपने पास में 6.3 कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ अ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, एक वायर का लूप बना हुआ है, 8 सेंटीमीटर की साइड है, 2 सेंटीमीटर की साइड है, विद अ स्मॉल कट इज अ मूविंग आउट अ रीजन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और स्मॉल कट उसमें दे रखा है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, ऑफ अ मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला, डायरेक्शनल डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल नॉर्मल है और वो लूप है ना ऐसे बाहर निकल रहा है। मैं डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर लूप है ना, तो ये रेक्टेंगल लूप हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब वायर लूप है, 8 सेंटीमीटर साइड है, 2 सेंटीमीटर विद स्मॉल कट मूविंग आउट ऑफ रीजन। ठीक है, तो वो उससे बाहर निकल रहा है, तो हो सकता है वो प्लेन है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसके परपेंडिकुलर अपवर्ड हो सकता है या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ वो लूप उसके अंदर रखा हुआ है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.3 टेस्ला, और वायर साइड्स कितनी दे रखी है, एक तो 2 सेंटीमीटर दे रखी है और 8 सेंटीमीटर साइड दे रखी है उस रेक्टेंगुलर लूप की। ठीक है, वेलोसिटी v कितनी दे रखी है हमको, वेलोसिटी दे रखी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, in a direction normal to the longer side and the shorter side of a loop. For how long does it to induce voltage last in the each case? तो ये लूप जब है ना उससे बाहर निकल रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे मूविंग आउट, वो इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, तो आप बताओ कि व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप, तो उस कंडीशन में ईएमएफ क्या डेवलप होगा हमारे पास में। ठीक है, मैं इसको वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड मीटर मीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो ये होगा
0.01 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0.01 मीटर पर सेकेंड हमारे पास में आ गया। वेलोसिटी मीटर में बदल दी, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और ईएमएफ निकालना है। तो देखो ईएमएफ का फॉर्मूला लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड के लिए निकालना है। तो पहली कंडीशन में ईएमएफ इक्वल्स टू बी एल वी, तो हम ले लेंगे बी को 0.3, लॉन्गर साइड ले या पहले फिर शॉर्टर साइड लेते हैं हम। तो पहले हम ले लेते हैं शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड ले लेते हैं। तो 0.08 और वेलोसिटी आ गई 0.01। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है और हमें इसकी आंसर आ जाएगा। तो देखो ये सीधा, अगर मैं पॉइंट यहाँ से रिमूव करूं और यहाँ से भी पॉइंट रिमूव करूं, यहाँ से भी पॉइंट रिमूव करूं, तो ये हो गया 8 3 24 और कितने जीरोस है हमारे पास में 1 2 3 4 5 10⁻⁵। तो ये आपके पास में ईएमएफ की वैल्यू आ गई। क्लियर है, वोल्ट में आपके पास में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, शॉर्टर साइड के लिए ईएमएफ इक्वल्स टू बीएलवी वापस लगा देंगे, ये हो जाएगा 0.3, यहाँ पे आ जाएगी शॉर्टर साइड मल्टीप्लाई बाय 0.01 वेलोसिटी से। तो पॉइंट वापस रिमूव करो, यहाँ से पॉइंट रिमूव करो, यहाँ से पॉइंट रिमूव करो, तो 3 2 सा कितना हो जाएगा 6 और पावर है 10⁻⁻5 वोल्ट। तो ये ईएमएफ आपके पास में आ चुका है। क्लियर है। अब उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस वोल्टेज चेंज इन ईच केस, हर एक केस में इंड्यूस वोल्टेज किस तरह से चेंज होगी हमारे पास में। ठीक है, तो इंड्यूस वोल्टेज चेंज कैसे हो सकती है उसको देख लेते हैं। तो हर एक केस में इंड्यूस वोल्टेज चेंज कैसे होगी वो हमें देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में हमने 0.08 यूज करा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारे पास में 0.08 अगर लेंथ यूज करिए तो उस कंडीशन में आपको जो टाइम लास्ट कितनी देर तक रहेगा, तो टाइम का फॉर्मूला लग जाएगा आपके लिए, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो पहले वाले में जो आपने जो डिस्टेंस यूज करी 0.08, उसके अपोजिट वाली डिस्टेंस हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो फर्स्ट केस में अगर 0.08 यूज करी तो यहाँ पे 0.02 जो डिस्टेंस दे रखी है, और वेलोसिटी तो सबको पता ही है, तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा आंसर 2 सेकेंड। लेकिन सेकेंड केस में जो टाइम निकालना है हमें, सेकेंड केस में हमने डिस्टेंस यूज करी थी 0.02, तो यहाँ पे टाइम निकालते समय हमें उल्टी डिस्टेंस यूज करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 0.08 अपॉन 0.01, तो ये 8 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में वोल्टेज के टाइम भी आ गए कि किस तरह से वो चीज कितनी देर तक लास्ट रहेगी। क्लियर, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है 6.5 में, अ 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रॉड इज रोटेटेड इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, 1 मीटर लॉन्ग रॉड दे रखी है, अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, रॉड रोटेट कर रही है। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द रॉड इट्स वन एंड, मतलब कि हमारे पास जो भी रॉड दे रखी है ना, वो रॉड का एक्सिस कुछ इस तरह से होगा, वो उसके एंड्स को पास करके जा रहा होगा। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज कॉन्टेक्ट विद अ सर्कुलर मेटेलिक रिंग, और उसका दूसरा जो हिस्सा है वो सर्कुलर मेटेलिक रिंग से जुड़ा हुआ है। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज कॉन्टेक्ट विद द सर्कुलर मेटेलिक रिंग, मतलब दूसरी साइड में एक रिंग बंधी हुई है। अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसके एक्सिस पे पैरेलल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैं डायग्राम बना के रख देता हूँ। एक रॉड दे रखी है और इसकी एक तरफ हमारे पास में रिंग है और इसका एक्सिस ये कुछ दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल अप्लाई कर रखा है हमने। ठीक है, आगे पूछा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। तो ईएमएफ बताना है हमें कि ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है सेंटर और रिंग के बीच में, रिंग और सेंटर के बीच में हमें ईएमएफ बताना है। तो हम बताओ कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास में दी हुई इंफॉर्मेशन से निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ दे रखी है हमारे पास में 1 मीटर, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 400 रेडियन पर सेकेंड, और क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.5 टेस्ला। अब हमें डेवलप्ड ईएमएफ सेंटर और रिंग के कंडीशन में निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है ईएमएफ इक्वल्स टू 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो वैल्यू सॉल्व करते हैं, 1/2 इसकी वैल्यू आएगी 0.5 और एल आ गया हमारे पास में 1 का स्क्वायर और ओमेगा दे रखा है 400। ठीक है, तो हम पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, ये 10 लग गया, 5 1 जा 1 2 टाइम्स और ये हो गया 400 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 100 वोल्ट। तो ये लो आपके पास में आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ।
ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलो 6.6 क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग, एक वायर है जो 10 मीटर क्या क्या है लंबाई दे रखी है उसमें, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विद इन अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लंबा दे रखा है, एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट टू वाइट, ईस्ट और वेस्ट में हमने उसको एक्सटेंड कर रखा, वो स्पीड में किस स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड से फॉल हो रहा है। ठीक है, एट अ राइट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो भी हमारे पास रहेगा उसके कंपोनेंट के साथ में ये राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, जैसे कि ये मैं इसका डायग्राम बना लूं, ये हमारे पास में है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और एक वायर है। ठीक है, मान लो कि ये वायर है। ठीक है, और मैंने इसको ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट की तरफ फैला हुआ है और फॉलिंग 5 मीटर एट अ राइट एंगल्स टू, राइट एंगल्स मतलब नीचे की तरफ ही गिर रहा होगा, क्योंकि नीचे गिरेगा तो ये नॉर्थ और साउथ के साथ में राइट एंगल बनाएगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और इतना उसके पास में वो दे रखा है। ठीक है, 0.30 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर हमारे पास में क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर, तो ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ इक्वल्स टू बी एल वी, ये इसकी मदद से निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे पास वेलोसिटी है, हमारे पास में लेंथ दे रखी है और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ईएमएफ तो इसकी मदद से निकल जाएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अकॉर्डिंग टू क्या कह सकते हो, राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है ना हमें, तो ये हो सकता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन जो होगा ईएमएफ का वो किस तरफ होगा, तो अगर करंट इसमें फ्लो होगा वो पता कर ले तो ईएमएफ हमारे पास में पता पड़ जाएगा किस डायरेक्शन में, क्योंकि ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देखो सबसे पहले ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं पॉइंट ए के लिए, तो ये रहेगा ईएमएफ इक्वल्स टू बी की वैल्यू दे रखी है 0.30 10⁻⁻⁴, लेंथ कितनी दे रखी है 10, वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमारे पास में 5, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एक आंसर आएगी। वैसे पॉइंट रिमूव करके कर लेते हैं इसको सॉल्व, तो 10 से ये 10 गया और 150 इंटू 10⁻⁻³ और अगर आप इसको और भी ज्यादा सिंपल 150 इंटू 10⁻⁻3, हाँ एक सेकेंड, नहीं 150 इंटू 10⁻⁻3 नहीं आएगा, 5 से ही गया, ये 2 टाइम्स हो गया, 15 इंटू 10⁻⁻⁴, आप इसको लिख सकते हो 1.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये आपके पास ईएमएफ आ गया। अब डायरेक्शन निकालना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ हम निकाल देंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की मदद से, राइट हैंड रूल की मदद से जब आप निकालोगे तो इसमें आपके जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन आएगा बच्चों वो आएगा वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन आएगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को जरूर पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और ठीक है इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन दिया होता है। उन तीनों को अगर आप अप्लाई करके देखोगे, वैसे परपेंडिकुलर रखना है आपके और उसके अकॉर्डिंग आपका डायरेक्शन आ जाएगा जो वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट आएगा। फिर लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने कि विच एंड ऑफ द वायर इज एट अ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वायर का सबसे एंड कौन सा वाला एंड जो होगा उस पर हायर पोटेंशियल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वेस्ट की तरफ क्या होगा, पोटेंशियल हाई होगा, वेस्ट पे पोटेंशियल हाई होगा, उधर से ही आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, तो ये रहेगा ईएमएफ उधर से आ रहा है तो पोटेंशियल भी वेस्ट वाले पॉइंट पे क्या रहेगा, हाईएस्ट रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में 6.7 में क्या बोला है, करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन अ 0.1 सेकेंड, तो करंट जो है वो फॉल कर गया 5 एम्पियर, मतलब कि पहले करंट की वैल्यू कितनी थी, I1 की वैल्यू मैं यहाँ पे सही तरीके से लिख देता हूँ, I1 कितना है 5 एम्पियर और I2 कितना है हमारे पास में 0 एम्पियर। ठीक है, टाइम कितना दिया है इन्होंने 0.1 सेकेंड, फॉल हो जाता है। इफ एन एवरेज ईएमएफ 200 वोल्ट, ईएमएफ की वैल्यू कितनी दी है 200 वोल्ट दे रही है, गिव अ एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालना है। अब सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला नहीं, माय मिस्टेक माय बैड। तो ईएमएफ का फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस के केस में कुछ इस तरह से होता है, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो ईएमएफ तो दे रखा है बच्चों 200 डाल दो सीधा, माइनस एल और डी आई कितना है हमारे पास में, डी आई हो जाएगा हमारे पास में सेकंड में से फर्स्ट वाला, तो I2 माइनस I1 करना है हमें। ठीक है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, मैंने क्या किया यहाँ पे एल डी
बाई डी टी ऑफ I2 माइनस I1। ठीक है, डी आई को आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास में 0 माइनस 5 और टाइम कितना दिया है 0.1। इसको सिंपली से सॉल्व करना है हमें, तो देखो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 0.1 और देखो 0 माइनस 5 कितना, माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, तो ये हो गया L। यहाँ से पॉइंट रिमूव करूंगा तो ये आ गया हमारे पास में 10, ये 1 आ गया, ये आ गया हमारे पास में 20 टाइम्स, 5 1 जा 4 टाइम्स, तो हमारे पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आ रहा है L इक्वल्स टू, सॉरी इंड्यूस्ड सेल्फ इंडक्टेंस जो आ रहा है हमारे पास में 4 हेनरी के आसपास आ रहा है। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो क्या बोला है इस लास्ट क्वेश्चन में कि अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5। एडजेसेंट मतलब एक कॉइल दूसरे के ऊपर लपेटी हुई है और m की वैल्यू दे रखी है इतनी, तो मैं लिख दूंगा m इक्वल्स टू 1.5 हेनरी। इफ द करंट इन अ वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर, करंट क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, in a 0.5 seconds what is the change of a flux linkage with the other coil। ठीक है, तो करंट अगर 0 से 20 एम्पियर के आसपास चेंज हो रहा है, वो 0.5 सेकंड में चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स कितना लिंकेज हो रहा है उसको वैल्यू बताओ दूसरी कॉइल में। एक कॉइल दूसरे पे लपेटी हुई है, करंट चेंज हो रहा है इतना सडनली इतने टाइम के अंदर, तो दूसरी कॉइल के अंदर फ्लक्स की वैल्यू बताओ आप। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले ईएमएफ का फॉर्मूला लगाएंगे माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। ठीक है, डी फाइव अपॉन डी टी हम लगा देंगे और हम क्या कर लेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, बट हमें सबसे पहले वैल्यूज चाहिए। तो I1 कितना है हमारे पास में 0, I2 कितना है हमारे पास में 20। ठीक है, वापस वही करना है हमें और सारी वैल्यूज वही पुट करनी है। टाइम भी दे रखा है, तो ईएमएफ फ्लक्स लिंकेज निकालना है हमें। तो देखो ये तो बहुत इजी है, आप ईएमएफ का फॉर्मूला लगा दो डी फाइव अपॉन डी टी। ठीक है, और ये एक और होता है हमारे पास में माइनस एम डी आई अपॉन डी टी भी होता है हमारे पास में। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डी टी से डी टी कैंसिल आउट कर लेंगे और माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फ्लक्स इक्वल्स टू एम क्या हो जाएगा, एम डी आई हो जाएगा। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, इन्होंने 1.5 हेनरी दे रखी है, 1.5 हेनरी। और करंट कितना निकालना है मेरे को, I2 माइनस I1, तो 20 आ जाएगा हमारे पास में। और 1.5 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से पॉइंट रिमूव करो, 10 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो ये 30 के आसपास आपके पास में फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। तो इस तरह से आपके पास में वैल्यू आ गई। क्लियर है, समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके, तो हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, फिनिश हो गए। तो इस तरह से हमने देखा है कि सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और वीडियो पसंद आई है। यहाँ तक अगर आपने देखी है तो वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, और ऐसी वीडियो लगातार आती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।